बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हमने हमारी आंखों के सामने बचपन से लेकर स्टारडम तक पहुंचते देखा है। एक ऐसा सफर जो परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जिसके पीछे छुपे हैं कई सवाल, कई आरोप और कई विवाद भी। पता है संजू, जब शालू अपनी नानी की घर से आई ना, इतने सारे गिफ्ट लाई मैं बता नहीं सकती। तुम्हें भी गिफ्ट लेना अच्छा लगता है? संजू, ये कोई बात हुई? किसे गिफ्ट लेना अच्छा नहीं लगता? मुझे भी अच्छा लगता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट लाखों दिल जीते और फिर महज कुछ ही सालों में लीड हीरोइन बनकर सबको चौंका दिया। हंसिका मोटवानी, एक चुलबुली, मासूम और क्यूट सी दिखने वाली लड़की। मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, ये सब मर्द एक नंबर के बुद्धू होते हैं। उन्हें इतना सा भी नहीं मालूम कि किस करने से पहले थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाई जानी चाहिए। जहां एक तरफ इनका करियर लगातार ऊंचाइयां छूता रहा, वहीं दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सवालों के घेरे में रही। कभी उम्र को लेकर आरोप, कभी हार्मोन इंजेक्शन और सर्जरी की बातें, कभी अपनी ही दोस्त को धोखा देकर किए गए अफेयर्स, तो अपनी भाभी के द्वारा मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर आरोप। नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, अगर यही हादसा मेरे साथ होता तो तुम मुझे छोड़ के चले जाते एचआर। तो क्या थी इन सभी मामलों की सच्चाई? क्या हंसिका वाकई इन विवादों की दोषी थी या फिर ये सब एक सक्सेसफुल स्टार को गिराने की कोशिश थी? पूरी रिसर्च और क्रेडिबल रिपोर्ट्स के आधार पर आज अपने इस शो में हम हंसिका मोटवानी की जिंदगी के हर उस पहलू को समझेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो है, लेकिन शायद कभी पूरा सच नहीं जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, हंसिका मोटवानी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें हमने चाइल्डहुड से टीनहुड और फिर एडल्ट होते हुए भी देखा है। पता है, आपको शांति मिला जाना है। हाँ। और हमें सिनेमा हाउस पिक्चर देखने आइटम सॉन्ग नहीं है, फिल्म पे अवार्ड नहीं है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस नहीं है, फॉरेन लोकेशंस नहीं है। हंसिका मोटवानी का जन्म 9 अगस्त 1991 को मुंबई में एक सिंधी हिंदू फैमिली में हुआ था। इनके पापा प्रदीप मोटवानी एक बिजनेसमैन और मम्मी मोना मोटवानी एक फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट रहीं। हंसिका की स्कूलिंग मुंबई के पोदार इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल से हुई। हंसिका मोटवानी की मम्मी का इनके करियर में बहुत बड़ा हाथ रहा। हंसिका छोटी थी और इनकी मां अपना क्लिनिक चलाया करती थी। एक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के कारण बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस उनके क्लिनिक में आया करती। इसी दौरान एक बार एक्ट्रेस जूही चावला भी इनकी मां के क्लिनिक पर आईं, जब हंसिका भी वहां मौजूद थीं। इन्हें देखकर जूही ने कहा कि तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हें टीवी के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। जूही चावला ने इसके लिए इनकी मां को कुछ फिल्मी हस्तियों के नंबर भी दिए और बात करने को कहा। इनकी मां ने ट्राई किया, कुछ लोगों से मुलाकातें की और चुलबुली हंसिका के स्क्रीन टेस्ट के बाद कुछ मेकर्स ने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। इसमें सबसे पहले हंसिका ने साल 2000 में आए टीवी सीरियल शाका लाका बूम बूम से छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू किया। संजू, जैसे तुमने अपनी ये पेंसिल को संभाल के रखी है, वैसे ही तुम्हारा दिया हुआ पेन हमेशा मैं संभाल के रखूं। थैंक्स, बाय बाय। इस सीरियल के बाद हंसिका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे देश में निकला होगा चांद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, करिश्मा का करिश्मा आदि। दादी दादी दादी, प्लीज गेस्ट रूम में चलो ना, वो जो लड़का है ना गेस्ट रूम में। कौन लड़का? छोटे पर्दे पर पॉपुलर होने के बाद हंसिका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे हवा, आबरा कडाबरा, जागो और कोई मिल गया। आरबी मैडम का फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है? आरबी मैडम इसे बहुत पसंद करती है। चंगेजी न्यू एडमिशन। हाँ, वाओ, तो आज हम फ्रेंड। इनकी उम्र के बच्चे जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, उस उम्र में हंसिका ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया से हिंदी फिल्मों में भी पॉपुलर हो चुकी थीं और एक सेलिब्रिटी बन चुकी थीं। मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, ये सब मर्द एक नंबर के बुद्धू होते हैं। फिर तो जिस स्कूल में हंसिका पढ़ती थीं, उसी स्कूल में कई प्रोग्राम्स में ये बतौर चीफ गेस्ट भी इनवाइट की जाने लगी और सफलता की कहानी लिखी जाने लगी। इसके बाद हंसिका ने 3 साल फिल्मों से ब्रेक लिया, पढ़ाई पर फोकस किया और फिर 2007 में अचानक बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म आपका सुरूर से बॉलीवुड में डेब्यू करके सबको चौंका दिया।
ये चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि जो बच्चे हंसिका को कोई मिल गया या आबरा का डाबरा जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देख रहे थे और इन्हें अपनी ही उम्र का मान रहे थे, वो अभी तक छोटे ही थे। लेकिन हंसिका अब बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म में आ चुकी थी। सिर्फ वही नहीं, he has no starry attitude। सबसे कितना प्यार से बात करते हैं, कितने दिल के अच्छे इंसान हैं, कोई दिखावा नहीं। I mean, Dad, he's तुम्हें just... कैसे पता? पापा, ये बात लोगों को बिल्कुल भी गले नहीं उतरी और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। इनके डेट ऑफ बर्थ को देखें तो तब इनकी उम्र 15-16 साल की रही होगी, लेकिन कई लोगों ने कहा कि 1991 में जन्मे होने की बात तब जानबूझकर फैलाई गई, जो कि सच नहीं था और तब इनकी उम्र उससे काफी कम थी। तब हंसिका पर इल्जाम लगने लगे कि इन्होंने उम्र से बड़ा दिखने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन लिए हैं और सबका शक गया इनकी मां पर, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी और मेडिकल फील्ड की उन्हें काफी जानकारी थी। दोस्तों, आप खुद इनके ये दोनों वीडियो देखिए। जरा ठंडे दिमाग से सोच, आरबी मैडम कितनी पावरफुल हैं, उनके पास कितने पावर्स हैं। जब तुम्हारे पापा इतने बड़े मैजिशियन होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाए, तो तू क्या करेगा? मैं आपकी इवेंट मैनेजर हूँ। एक्चुअली आई एम सो सॉरी। सुबह मैं आपका रूम इंस्पेक्ट करने आई थी और इस पार्टी का इनविटेशन देने, लेकिन वो चोर। साथ ही ये भी कहा गया कि इस उम्र में एक मैच्योर एक्ट्रेस जैसा फिगर पाने के लिए इन्होंने कई सारी सर्जरी भी कराई। खैर, इनकी बड़े पर्दे पर पहली फिल्म रही 2007 में आई तेलुगु मूवी देश मुडुरु, जिससे इन्होंने अपना डेब्यू किया। మీరు నన్ను లవ్ చేస్తున్నారా? నేనంటే అంత ఇష్టమా? అంతా ఇంత కాదు. మీరు నా మనసును లవ్ చేస్తున్నారా? ఈ శరీరాన్ని లవ్ చేస్తున్నారా? फिल्म में इनके अपोजिट अल्लू अर्जुन थे और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट साउथ डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। खैर, इसके बाद हंसिका ने 2008 में ही फिल्म बिंदास से कन्नड़ फिल्मों में भी डेब्यू किया, लेकिन वो बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस अपने आप को स्थापित करना चाह रही थीं। इसलिए इसी साल आई फिल्म मनी है तो हनी है में भी काम किया। इस फिल्म में हंसिका अपने से लगभग 30 साल बड़े गोविंदा के अपोजिट नजर आईं और फिल्म में इस जोड़ी को ऑडियंस ने सिरे से नकार दिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। डैड, मैं आपसे क्या कहूँ? मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। इस फिल्म के बाद भी हंसिका के बारे में बहुत कुछ लिखा गया और एक के बाद एक नेगेटिव रिव्यू से हंसिका ने परेशान होकर बॉलीवुड छोड़कर साउथ फिल्मों की तरफ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। इन्हें केवल दुख इस बात का था कि जिस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिर आंखों पर बिठाया था, वो बतौर लीड एक्ट्रेस इन्हें पूरी तरह से नकार रही थी। इसके बाद हंसिका ने साउथ में कई बड़ी और हिट फिल्में की, जैसे कांतरी, पोखरी राजा, अरण मानई 2, पावर, निरुपमा आदि। अपनी छोटी शान शौकत के लिए तुमने मेरे पति और बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया। अब दया की भीख मांग रहे हो? उनसे भीख मांगो जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं। धीरे धीरे कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद हंसिका मोटवानी साउथ फिल्मों का एक बड़ा नाम बन गईं। इन्होंने जूनियर एनटीआर, धनुष, अल्लू अर्जुन, प्रभास और विजय जैसे स्टार्स के साथ काम किया। साउथ सिने प्रेमियों से इन्हें खूब प्यार मिला और देखते ही देखते ये काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया जैसी साउथ की स्टार एक्ट्रेसेस के कंपटीशन में आ गईं और उन्हीं के बराबर फीस भी चार्ज करने लगी। जान जिगर आओ मेरे जान नी पंचलो नी पावर के मुनेनु पेद्द फैन। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनका नाम कई साउथ फिल्म स्टार्स के साथ जुड़ा, जिनमें से प्रमुख थे सिद्धार्थ और शिबू। सिद्धार्थ के साथ हंसिका ने ओ माई फ्रेंड नाम की फिल्म में काम किया था, जिसके बाद दोनों के अफेयर्स की खबरें सामने आने लगीं। लेकिन इसी के ठीक बाद इनका नाम जुड़ गया साउथ फिल्म मेकर टी राजेंद्र के बेटे STR शिबू के साथ। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और एक दूसरे के करीब आ गए। ये फिल्में थीं वेत्ताई मानन और वालू। தேங்க்ஸ் டா. இந்த ஃபோன் எனக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரியுமா? எங்கள் அப்பா எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணது. ரொம்ப சென்டிமெண்ட். அதனால தான் அது உன்கிட்டயே வந்து சேர்ந்துருச்சு.
यहाँ तक कि हंसिका ने अपने इस रिलेशन को सोशल मीडिया पर कंफर्म भी किया था। ये दोनों उन दिनों सभी पार्टीज में साथ जाते। साथ ही हंसिका ने अपना बर्थडे भी शिबू के साथ सेलिब्रेट किया था, जिसकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई थीं। लेकिन कुछ वक्त बाद इनके ब्रेकअप की खबरें आने लगीं और जहां हंसिका ने इस पर चुप्पी साधे रखी, वहीं शिबू के पापा से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, शिबू तो हंसिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि शादी के बाद हंसिका फिल्मों में काम नहीं करेगी। इसी कारण हंसिका ने शिबू से ब्रेकअप कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ब्रेकअप के बाद हंसिका फिल्मों में बिजी हो गई, तो वहीं शिबू इससे उबरने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। कुछ समय बाद हंसिका का नाम जयराम रवि के साथ भी जुड़ा, जिनके साथ इन्होंने रोमियो जूलियट फिल्म में काम किया था। लेकिन मीडिया में इन दोनों में से किसी ने भी इस रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया। इसी बीच हंसिका को बॉलीवुड फिल्मों से भी कई ऑफर्स आए, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं साउथ में अभी सुपरस्टार हूं, तो हिंदी की मल्टी स्टारर फिल्मों में छोटे मोटे रोल क्यों करूं। और ये बात सही भी थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके फैंस ने मदुरई में इनका एक टेम्पल भी बनवा रखा था, जहां पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। अगर बात करें बॉलीवुड की, तो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनका टेम्पल है, और पहले ममता कुलकर्णी के फैंस ने उनका भी एक मंदिर बनवाया था। वहीं अगर साउथ की बात की जाए तो सिर्फ रजनीकांत का टेम्पल देखने को मिला था। यानी कहीं न कहीं साउथ में हंसिका का स्टारडम बड़े लेवल पर जरूर रहा, लेकिन साथ ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ जुड़ी। एक बार हंसिका न्यूयॉर्क एक हॉलिडे ट्रिप पर गई थीं, जहां इन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक की। इनमें कई प्राइवेट पिक्चर्स भी थीं। इन पिक्स को हंसिका ने क्लिक तो अपने लिए किया था, लेकिन अचानक ये सभी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। इसके बाद इन्हें पता चला कि इनका फोन किसी ने हैक कर लिया था और वहीं से ये पिक्चर्स लीक हुई थीं। साल 2022 में इनकी एक फिल्म महा आई थी, और जब इसका एक पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें हंसिका एक साध्वी के भेष में थी और इनके हाथ में चीलम था, तो इस पोस्टर के कारण भी हंसिका पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के कई एफआईआर करा दिए गए, यानी एक और कंट्रोवर्सी। चलिए अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जब कहा गया कि इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को ही चुराकर उससे शादी कर ली। हंसिका की एक बेस्ट फ्रेंड थी रिंकी बजाज, जिनकी शादी 2014 के आसपास हुई थी। हालांकि शादी की डेट को लेकर इंटरनेट पर आर्टिकल्स में अलग अलग समय देखने को मिलते हैं। इस शादी में हंसिका भी मौजूद रही थी और जो वेडिंग वीडियो शूट हुआ था उसमें भी इन्हें देखा गया था। रिंकी का पति सोहेल एक बिजनेसमैन था और शादी के बाद उसका अट्रैक्शन हंसिका की ओर बढ़ने लगा। कई मौकों पर तीनों को साथ भी देखा जाता था। बाद के कुछ इंटरव्यूज में हंसिका ने कई बार कहा कि सोहेल एक फैमिली फ्रेंड था और बहुत पहले से ये उन्हें जानती थी। इन बातों से लगता है कि सोहेल हंसिका और रिंकी दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड बन चुका था। इसी फ्रेंडशिप के दौरान सोहेल रिंकी को डेट करने लगा और बाद में दोनों ने गोवा में शादी की थी। लेकिन फिर शादीशुदा होने के बावजूद सोहेल को हंसिका पसंद आने लगी और धीरे धीरे कुछ मुलाकातों और फोन कॉल्स के बाद हंसिका भी सोहेल के करीब आ गईं। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद हंसिका की दोस्त रिंकी बजाज को इन दोनों पर शक हुआ। कुछ आर्टिकल्स में ये भी मेंशन किया गया है कि रिंकी ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया था और काफी तमाशा हुआ था। रिंकी ने दोनों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये दोनों रुके नहीं, जिसके बाद मजबूरी में रिंकी ने सोहेल को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स हो जाने के बाद हंसिका और सोहेल खुलेआम एक दूसरे को डेट करने लगे और साल 2022 में दोनों ने शादी रचा ली। इन दोनों ने इस शादी के वीडियोस का एक सीरीज बनाकर हॉटस्टार पर रिलीज भी किया, जैसे ये नॉर्मल शादी हो, जिसका इन्हें कोई गिल्ट नहीं था। जबकि दूसरी तरफ रिंकी को इस सब से गहरा सदमा लगा था। इस वीडियो में हंसिका और सोहेल को देखकर लोगों ने कहा कि दोनों ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इसमें हंसिका सोहेल को अपना सोलमेट बोल रही थीं और कुछ सालों पहले ऐसा ही एक वेडिंग वीडियो रिंकी और सोहेल का भी बना था, जिसमें हंसिका ने भी पार्टिसिपेट किया था, जब इनके मौजूदा पति किसी और लड़की को अपना सोलमेट बता रहे थे। लोगों ने इस पर कमेंट किया कि इस वेडिंग सीरीज को देखकर रिंकी के ऊपर क्या गुजरी होगी।
तो कुछ ने कहा कि हंसिका ने अपनी दोस्त को भी नहीं छोड़ा और साथ रहकर उन्हीं को निशाना बना डाला। इस वेडिंग सीरीज के रिलीज होने के बाद हंसिका को लोगों ने काफी ट्रोल किया। उनमें से कुछ कमेंट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हंसिका के बारे में खबर आई कि इनकी सिस्टर इन लॉ ने इनके ऊपर एक वायलेंस का केस किया है। हंसिका के भाई का नाम प्रशांत मोटवानी है और जो एफआईआर की गई थी उसमें हंसिका, इनकी मां और भाई प्रशांत का नाम भी शामिल था। ये एफआईआर प्रशांत की वाइफ यानी कि हंसिका की भाभी मुस्कान नैन्सी जेम्स ने कराई थी। इन दोनों की शादी 2020 में हुई थी। दोनों 2 साल साथ रहने के बाद 2022 में सेपरेट रहने लगे। ऑफिशियली इनका डिवोर्स नहीं हुआ और फिर दिसंबर 2024 में नैन्सी ने इन लोगों पर ये एफआईआर करवाई। एफआईआर में जो चार्जेस लगाए गए थे उनमें 498A, 323, 504, 506 और धारा 34 का जिक्र किया गया था। मुस्कान ने अपनी शिकायत में कहा कि हंसिका और उनकी मां मोना प्रशांत और उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी दखल देती थीं, जिसकी वजह से प्रशांत से उनके रिश्ते खराब हो गए और उन्हें बेल्स पाल्सी नाम की एक खतरनाक बीमारी हो गई। इसके बाद प्रशांत उनसे अलग रहने लगे। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि मुस्कान को एफआईआर करने में 2 साल का वक्त क्यों लग गया। तो बता दें कि अगर आप इस बीमारी के बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक साइड के चेहरे पर पैरालिसिस जैसा हो जाता है और इंसान ठीक से चल फिर नहीं सकता। तो इस दौरान नैन्सी इस रिवर्सिबल बीमारी से रिकवरी की कोशिश कर रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। खैर, इसमें कोर्ट ही तय करेगा कि किसकी क्या गलती थी और वास्तव में क्या हुआ था। फिलहाल हंसिका अपनी फिल्मों में बिजी हैं और कई प्रोजेक्ट इनके पास हैं। दोस्तों, आप हंसिका के ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हार्मोनल इंजेक्शन, दोस्त को धोखा देकर उसके हस्बैंड से शादी और भाभी के आरोपों पर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।